बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, आइंदा चंद हफ्तों में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के हिडन पैगाम ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें उड़ा दी हैं। मामला था एक और केस का, लेकिन उस केस के अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से अहम तरीन पैगाम भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी का मामला था और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अक्टूबर 2024 में अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं। 3 रुकनी बेंच उनकी सरबराही में था। जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसके अंदर लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। ये एक वो जुमला है जिसने चौंका कर रख दिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को, क्योंकि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज साहिबान, जिन्हें सोशल मीडिया के ऊपर ब्रिगेडियर जस्टिस अमीनुद्दीन और कर्नल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान कहा जा रहा है, उनकी जानिब से एक ऐसा फ़ैसला आया था जिसकी दुनिया की अदालती तारीख़ के अंदर नज़ीर नहीं मिलती, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जनाब, इदारे अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले को अगर वो गैर आइनी समझते हैं तो वो उसके ऊपर अमल ना करें। यानी एक लाइन दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामान को, सियासी जमातों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि आप बेशक 8 रुकनी अक्सरीती बेंच का जो फ़ैसला फुल कोर्ट 5 के मुकाबले में 8 ने जो फ़ैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, उसको बेशक ना माने। अब ये मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त मौका ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब, जिनकी वक्त से बहुत पहले, अभी 100 से भी ज़ायद दिन उनके जो है वो अपना ओहदा संभालने के रहते थे साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के मुकाबले में, तो उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। दूसरी जानिब यहाँ ये सूरत हाल है कि अब तकरीबन 2.5 माह रह गए हैं काजी फैज़ ईसा के, 70-75 दिन, लेकिन अभी भी नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। क्या अभी भी एक्सटेंशन कार्ड के ऊपर मौजूद है? कोशिश ये की जा रही है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर खुलकर बोली भी है, उन्होंने बात भी की है। बार्स के भी मैसेज आ चुके हैं, कौंसल्स भी बात कर चुकी हैं, ख़ुद जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह तौर पर मैसेज दे चुके हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब की ये नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी एक्सटेंशन किसी तौर कबूल नहीं की जाएगी। काजी फैज़ ईसा साहब इस वक्त बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। आज मौसूफ ने केस के अंदर ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तो जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की उन्होंने कोशिश की। जनाब चीफ जस्टिस साहब, सवाल तो आपसे बनता है, क्या गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है आप उसको नहीं देख रहे थे? और ख़ास तौर पर जब से आपने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है उसके बाद से जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या आप उसे नहीं देख रहे कि आज अचानक आपको इस बात का ख्याल आ गया कि मुल्क को जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं? पहले मंसूर अली शाह साहब का तफसीली फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला आपके सामने रखते हैं, क्योंकि केस था नेशनल बैंक का। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। फैसले के मुताबिक इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास वाज़े किया है जस्टिस मंसूर अली शाह, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, कि इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं। सदर नेशनल बैंक अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए एक सीनियर अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर करें। फोकल पर्सन पेंशनर्स की मुकम्मल अदायगी यकीनी बनाकर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जमहूरियत में कानून की हाकिमियत सिर्फ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपिक्स कोर्ट के आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद कराने का इख्तियार हासिल है। जी हाँ, एपिक्स कोर्ट, आइनी तशरीह किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये आइन की तशरीह ही की गई जिस फैसले के मुताबिक 8 के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फैसला किया। उन्होंने कहा इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद हमारा इख्तियार है। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते
महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं है, आपने अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज करना या अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। किस तरफ को इशारा है? इस जानिब को जो कि एक नाम नहाद मतनाज़ा आइन में जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीमी बिल पास किया गया है, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये माजी के ऊपर से इस पर अमल दरामद होगा, जो इंतहाई हैरान कुन है। मैं पहले भी मिसाल दे चुका, दोबारा आपके गोश गुजार करूँ कि किसी मुल्क के आइन कानून के तहत वहाँ अगर ये कानून हो कि आपने फांसी की सज़ा देनी है कातिल को, और एक केस में कातिल को फांसी की सज़ा हो जाए और बाद में आप कानून बदल दें और कहें नहीं जनाब जिसने कत्ल किया है उसे 1 करोड़ रुपये इनाम देना चाहिए, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो माजी के फ़ैसले हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद किया जाए और जो फ़ैसले हो चुके हैं उनकी सज़ाएँ माफ़ करके उनको 1 करोड़ इनाम दिया जाए? ऐसा किसी तौर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की अदालती तारीख तो छोड़े, दुनिया की अदालती तारीख में इसकी किसी किस्म की कोई नज़ीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो नाम नहाद जो है वो आइनी तरमीमी एक्ट जो बनाया गया है सादा अक्सियत के साथ, जो कि सादा अक्सियत से बनाया भी नहीं जा सकता, जिसके लिए 2/3 अक्सियत चाहिए आइन में, ख़ास तौर पर अगर आपने आइन के अंदर तब्दीली करनी है। कानून में तब्दीली सादा अक्सियत से हो सकती है, आइन में तब्दीली 2/3 अक्सियत ही से मुमकिन है। और ये मामला क्यों कर जुड़ा है? क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस का जो फैसला आया उस फैसले के मुताबिक ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी तो 2/3 अक्सियत भी ख़त्म हो जाएगी, और 2/3 अक्सियत जब ख़त्म होगी तो फिर आइन में तरमीम कैसे होगी, फिर काजी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? ये तमाम तर मामलात आपस में जुड़े हुए हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार नंगे हो चुके हैं। बरहना है इस वक्त वो पाकिस्तानी कौम और आवाम के सामने आइन को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है आइन की तशरीह। और ये मामला मज़ीद इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जूं जूं करके हल्के खुल रहे हैं, एक एक हल्के के नताइज सामने आ रहे हैं, होशरुबा कहानियाँ पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रही हैं। और अब जो लेटेस्ट हल्का खोला गया है पतन की जानिब से, वो इदारा जो बड़ी बहादुरी के साथ तमाम तर हल्कों को खोल कर पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहा है, सरवर बारी साहब आइन और कानून की भरपूर समझ, इलेक्शन आइन जो इंतखाबात की भरपूर समझ रखने वाली शख्सियत पाकिस्तानी अवाम के सामने तमाम तर चीज़ें खोल रहे हैं। NA 130 के अंदर जो कुछ नवाज शरीफ को जितवाने के लिए किया गया वही पैटर्न NA 128 के अंदर भी नज़र आ रहा है। सलमान अकरम राजा को कैसे धांधली के ज़रिए हराया गया ओन चौधरी के मुकाबले में, वो भी वाज़ेह हो गया है। और सूरत हाल ये है, इस किस्म का पैटर्न 2013 में भी नज़र आया था जब रावलपिंडी कैंट के हलके में हिना मंजूर के मुकाबले में मलक इबरार को जितवाया गया था धांधली के ज़रिए। तो वहाँ पर भी आप इस बात को समझिए कि आपने या मैंने, जो भी हम वोटर हजरात वोट डालने जाते हैं इस्लामाबाद के अलावा, जी हाँ, चारों सूबों के अंदर वहाँ 2 पर्चियाँ हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, सब्ज़ और सफ़ेद, और हर शख्स ने 2 वोट ही डालने होते हैं, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का। और ऐसा मुमकिन नहीं कि आप कौमी असम्बली का वोट तो डालें, सूबाई असम्बली की पर्ची जेब में रख के घर ले आएँ, ऐसा कतन मुमकिन नहीं। और अगर 1-2 केसेस में ऐसे हो भी जाए तो लाखों वोटर्स तो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये पैटर्न, खौफनाक पैटर्न 2013 में हिना मंजूर और मलिक इब्रार, जहाँ नून लीग ने धांधली की, इमरान खान ने 2013 में भी कहा था धांधली हुई, उस वक्त भी हुई थी। यही पैटर्न था कि मलिक इब्रार के हल्के में कौमी असम्बली के वोट ज़्यादा डल गए, सूबाई असम्बली के वोट कम डले थे। ऐसा ही हो रहा है नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के हल्के में भी ऐसा ही हुआ। और वो तमाम पोलिंग स्टेशन जिनका टर्नआउट 80 से 100% तक बढ़ा दिया गया, वहाँ पर यही हुआ कि नवाज शरीफ जीत गए और असल में टर्नआउट तो 40, 45, 50% था, वहाँ पर यास्मीन राशिद जीती। यहाँ से वाज़ेह तौर पर यह नज़र आता है कि बाद में कौमी असम्बली के जो एक्स्ट्रा वोट थे वो तो डाल दिए गए, सूबाई असम्बली के वोट नहीं डाले गए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ नवाज शरीफ को तो जिता दिया गया, सूबाई असम्बली के अंदर नताइज उस तरह से नहीं बदले गए, इसलिए कौमी असम्बली के बैलेट पेपर ज़्यादा फट गए, सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर कम फटे। और यही अब हुआ है सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी के NA 130 हल्के के अंदर, जहां हैरान कुन तौर पर वहां पर भी इसी किस्म का जो फ़र्क है वो सामने आ रहा है। और जनाब 1 लाख वोटों में 1 लाख का फ़र्क, 171 पोलिंग स्टेशन में कौमी असम्बली के लिए 80 से 100% टर्नआउट, और इन पोलिंग स्टेशन पर सूबाई असम्बली का टर्नआउट 41%, यानी सूबाई असम्बली का टर्नआउट 41% है और कौमी असम्बली का टर्नआउट 80 से 100% तक जा पहुंचा। और नवाज शरीफ के NA 130 के अंदर भी यही पैटर्न था, यही पैटर्न जो है वो देखा गया। और हैरान कुन तौर पर
ये हमें ये जो पैटर्न है ये बता रहा है कि इसी किस्म का पैटर्न जो है वो हमज़ा शहबाज के हल्के में, इसी किस्म का पैटर्न जो है शहबाज शरीफ के मरियम नवाज़ के हल्के के अंदर हुआ। और जनाब 71 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऐसा हुआ कि कौमी असम्बली में 2,09,753 वोट डाले गए, जबकि इन्हीं 171 पोलिंग स्टेशन पर सूबाई असम्बली के 1,06,731 वोट डाले गए। यानी कि 1,03,022 लोगों ने जो है कौमी असम्बली का वोट तो डाल दिया, लेकिन सूबाई असम्बली का वोट नहीं डाला और वो पर्ची अपने साथ ले गए। अब ये है वो माहौल, इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जब ये तमाम तर मामलात जाएंगे, एक एक करके जब हल्के खुलेंगे तो क्या होगा, सबको इस बात का पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाएगी, नून लीग मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगी। और यही है वो नुक्ता जिस वजह से अब जस्टिस आलिया नीलम जो लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस इनकी मर्जी से लगी हैं, काजी फैज ईसा साहब ने जूनियर जज को चीफ जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को खुश करने के लिए लगाया ताकि आकर वो उन्हें रिलीफ देंगी। जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट ले आए, अब उन्हें तमाम तरह बेंचेस से भी बाहर रखा हुआ है। उनकी बेटी के खिलाफ एक 2, 2.5, 3 साल पुराना केस झाड़ पूंछ कर निकाला, उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो नोटिफाई उन्होंने किए थे जजेस लाहौर हाई कोर्ट के कि यही इस मामले को देखेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की ये ख्वाहिश है कि रिटायर जज साहबान अपनी मर्जी के लगाए जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मर्जी के फैसले लिए जाएं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि जो मामला भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। और यही ऑडिट होना है। जो पतन की रिपोर्ट पहले इस्लामाबाद के सारे हलकों का ऑडिट आपके सामने रखा तो पता चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के हलके का ऑडिट आपके सामने रखा तो पता चला कि नवाज शरीफ बुरे तरीके से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हारे। और अब जब सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी के हलके का ऑडिट रखा तो वाज़ेह हो गया कि यहाँ पर भी सलमान अकरम राजा जीते हुए हैं। धांधली के जरिए जाली फार्म 47 बनाकर ओन चौधरी को जो है वो जितवाया गया। अब इसी माहौल के अंदर जस्टिस आलिया नीलम साहब बैरून मुल्क चली गई हैं, दबाव है उनके ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आ गए हैं। इस दौरान अब ये क्या करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है उसको दोबारा से तब्दील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इनकार कर दिया था। आपको याद होगा काजी फैज ईसा साहब ने अपनी मर्जी का एक बेंच बनाकर वहाँ ये फैसला दिया था कि आप इस मामले में जिरगा कर लें। हालांकि माजी में अता बंदयाल के जिरगों के बड़े खिलाफ हुआ करते थे काजी फैज ईसा साहब। अब मौसूफ ने कहा कि जिरगा कर लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपस में बैठकर मामले को हल कर लें। मकसद उनका क्या था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि असल में इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर मर्जी का ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम उनकी बात मान लें। लेकिन हैरान कुन तौर पर नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। प्रेशर उन्होंने इस वक्त बर्दाश्त किया और कहा कि वही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं बतौर जज, उन्होंने जो बनाए थे ट्रिब्यूनल नोटिफाई किए थे वही काम करेंगे। अब अगर वो वही काम करेंगे तो फैसले आइन और कानून के तहत आएंगे, फैसले जो है वो आज़ादी के साथ आएंगे और आज़ादी के साथ फैसले आएंगे तो फिर क्या होगा, यही होगा जो पतन की रिपोर्ट बता रही है। अब इस माहौल के अंदर आलिया नीलम पर दबाव बढ़ाया गया, वो बैरून मुल्क चली गई, नए चीफ जस्टिस जो है वो कायम मकाम लाए गए हैं और अब काजी फैज ईसा साहब दोबारा इस मामले को इलेक्शन कमीशन के जरिए लाहौर हाई कोर्ट भिजवा रहे हैं। और इत्तलात ये हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से और अपनी मर्जी के फैसले जो हासिल करने के लिए ट्रिब्यूनल की तब्दीली की कोशिश करेंगे। इस मौका के ऊपर पाकिस्तानी अवाम की वाहिद उम्मीद मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका नोटिफिकेशन अभी नहीं किया जा रहा। ज़रूरत है कि तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले अवाम बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाएं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बिलाकर इस मामले के ऊपर वो जाग गए हैं और बड़े अरसे से हम ये बात कर रहे हैं, अब वो जाग गए हैं और आज उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जनाब क्यों जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को नोटिफाई नहीं किया जा रहा। अक्टूबर के अंदर उन्होंने ओहदा संभालना है और अगस्त तक हम आन पहुँचे हैं। काजी फैज ईसा साहब को 100 दिन से भी ज़ायद पहले जो है वो उनको नोटिफाई कर दिया गया था। मंसूर अली शाह साहब को क्यों नोटिफाई नहीं किया जा रहा? मकसद ये है कि जब नोटिफाई किया जाएगा तो तमाम तर मामलात इंतज़ामी, आइनी, कानूनी, अदालती उनके पास आ जाएंगे। काजी फैज ईसा साहब एक मेहमान अदाकार के तौर पर रह जाएंगे। लेकिन क्यों कि अभी ये मैसेज नहीं देना नीचे ब्यूरोक्रेसी को भी, नीचे लोअर जुडिशरी को भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी कि नहीं जनाब हमारा किला मजबूत है, इसलिए अब इस किस्म के काम किए जा रहे हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने आज एक और केस के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा
कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माने, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आइनी तशरीह ना माने। ये कोई सिफारिशात नहीं है कि आप माने या ना माने, ये फैसला है आइन और कानून के मुताबिक, आइन की तशरीह है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर आपको अमल करना है। और अगर कोई अमल नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ये अमल दरामद जो है वो करवाना आता है। इस तरह से मंसूर शाह साहब ने, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, इस फैसले के जरिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बज़ाहिर वक्ती तौर पर गेम उल्टा दी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।